सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग झारखंड जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, झारखंड जीके जैसा कि अभी आप लोग सबको पता है, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 21 तारीख को होना है और आज है लगभग 16 तारीख। ठीक है, तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है और उत्पाद सिपाही का भी जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है और झारखंड का तैयारी ज़्यादा करना है। 40 क्वेश्चन आता है वो जेएसएससी सीजीएल में और झारखंड उत्पाद सिपाही में 50 क्वेश्चन। इसके आगे झारखंड पुलिस और बहुत सारा झारखंड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसीलिए समय कम बचा हुआ है और तैयारी ज़्यादा करना है। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ लगभग 600 क्वेश्चन, है ना। 15 सेट है 100 और हर सेट में 40 क्वेश्चन है, तो लगभग 600 क्वेश्चन और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट सभी मिलाकर 5000 से ज़्यादा हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है आज। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबा जाए, लेकिन अगर आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आपका ठीक है 40 में से 35 क्वेश्चन आ जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल और लॉन्ग मतलब जैसे हो सके, ज़्यादा लॉन्ग भी इसको नहीं करना है और ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना, मीडियम रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और मेरे स्क्रीन पर भी दिख रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है झारखंड का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो जैसे ये क्वेश्चन आया झारखंड का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ, तो क्या इसी को सिर्फ पढ़ेंगे? नहीं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ये क्वेश्चन जो रहेगा, ये जो लगभग 600 क्वेश्चन है वो सिर्फ 600 क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, वो 5000 से प्लस जाएगा। ठीक है, तो झारखंड का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? पाइका है, छऊ है, जदुर है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका, छऊ, जदुर। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब और क्या क्या इससे क्वेश्चन आ सकता है झारखंड का प्रचलित लोक नृत्य में से? जैसे क्या, छऊ तो सब लोग जानता है, पाइका सब लोग जानता है, जदुर सब लोग जानता है, करम भी सब लोग जानता है, जतरा हो गया, है ना, नचनी हो गया, नटुआ हो गया, मुंडारी हो गया, कठोरवा हो गया। ये सब क्या है? ये सब झारखंड का लोक नृत्य और काफी फेमस है। ठीक है, मैं सबको लिख नहीं सकता हूँ, लिखूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। आप लोग सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि 40 में से 35 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा, पक्का इसी से रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो बता ही दे रहा हूँ, छूटेगा क्या। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा, ओणम, बैसाखी, सरहुल। देखिए, दुर्गा पूजा तो होता ही है झारखंड में, लेकिन ये प्रसिद्ध त्योहार का बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। ठीक है, दुर्गा पूजा भी होता है झारखंड में, लेकिन क्या ये प्रसिद्ध पर्व है? नहीं, तो 12 का हो जाएगा आपका डी। सरहुल जो पर्व है वो झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, फगुआ हो गया, आषाढ़ी पूजा हो गया, चंडी पर्व हो गया, देसावली हो गया, सोहराय हो गया, माघे पर्व हो गया, बहुरा तथा टूसू आदि झारखंड में मनाए जाते हैं। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की साक्षरता पूछा। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, उसके बाद तो हुआ ही नहीं जनगणना। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है 66.41%। इसी के साथ आप ये याद रखिए कि झारखंड का जो साक्षरता दर है 86.41%, है ना। और भारत में पहला नंबर पर किसका साक्षरता है? केरल का है, और अंतिम नंबर पर बिहार का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पर। डिस्टर्ब हो रहा, अपना ये हटा देते हैं, कैमरा हटा देते हैं। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा रांची। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? रांची। जनसंख्या रांची में कितना है? लगभग 29,14,000। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है आपका धनबाद। धनबाद क्या है? सेकंड नंबर पर है। यहाँ कितना लाख जनसंख्या? लगभग 26,84,000 के लगभग में है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या आपका है ये लोहरदगा में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन में आते हैं,
झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 6 है और लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? 14 है। तो झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 6 है। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ हमको एक और जानकारी रखना है कि लोकसभा में कितनी सीट है। लोकसभा में 14 सीट है झारखंड के लिए, ठीक है। और वही विधानसभा में कितना सीट है? 81 है, ठीक है। बहुत जगह आपको 82 मिलेगा देखने के लिए। क्यों मिलेगा? क्योंकि एंग्लो इंडियन का एक कॉन्सेप्ट जो होता था, तो एंग्लो इंडियन का एक सदस्य यहाँ हुआ करता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो झारखंड में आपका विधानसभा का 81 सीट, राज्यसभा का 6 सीट और लोकसभा का 14 सीट। तो इतना इस क्वेश्चन से हम लोग को इतना तक जानकारी मिला है, ठीक है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? ठीक है, तो झारखंड का पड़ोसी कौन नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। झारखंड का पड़ोसी मध्य प्रदेश नहीं है। बाकी ऑप्शन में बिहार है, बिहार है। झारखंड के किस साइड में है? उत्तरी भाग में है। जब आप मैप देखिएगा तो झारखंड के उत्तरी भाग में कौन है? बिहार है, ठीक है। दक्षिणी भाग में देखिएगा तो दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए? तो दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा ये अरे भूल गए। दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा उड़ीसा, पूर्वी भाग में मिलेगा बंगाल, ठीक है। और छत्तीसगढ़ भी तो एक्चुअली में नहीं है पड़ोसी राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी जो दिया हुआ वो भी गलत है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? नहीं आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, मैप एक बार देख लीजिएगा। पश्चिम में बंगाल है, ठीक है, और पूरब में बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और आपका उत्तरी पश्चिम में है यूपी, और उत्तर में है बिहार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड किस कुंड का कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आज तक क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। तो हजारीबाग जो जिला है वहाँ पर सूर्य कुंड पाया जाता है, जो झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड है, ठीक है। और झारखंड में अन्य भी गर्म कुंड है, जैसे तेतुलिया में है, तातापानी में है, सुसुम पानी में है, ततलोई में है, ठीक है। तो ये सब भी गर्म कुंड ही है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इससे आज तक अनगिनत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो झारखंड का जो वन क्षेत्र है वो प्रतिशत के मामले में 29.45% है, ठीक है। और वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो 23,473 23,473 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो प्रतिशत में कितना है? 29.45%। और ऐसे अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 23,473 किलोमीटर। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 नवंबर को मनाते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, और इसी दिन बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ही ये रखा गया था। तो 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू में हुआ था, खूंटी जिला में हुआ था, ठीक है। और बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। और इन्होंने स्टार्ट किया था एक आंदोलन, वही मुंडा आंदोलन, लगभग 1895 में स्टार्ट किया गया था इस आंदोलन को, ठीक है। और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। हैजा के कारण कहा जाता है कि मृत्यु हो गई थी, लेकिन मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट 120 नंबर। झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? झूम कृषि जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका पहाड़िया जो जनजाति है वो झूम कृषि करती है झारखंड में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब सबको पता होगा, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं। तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं झारखंड में? 949, ठीक है। देखा जाए तो बाकी राज्यों से बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। सबसे कम कहाँ का है? ठीक है, हरियाणा, पंजाब। चलिए नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो घाटशिला जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो घाटशिला में होता है आपका तांबा उद्योग। ऐसे तो और भी उद्योग है, लेकिन किस लिए जाना जाता है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो घाटशिला एक्चुअली में तांबा उद्योग के लिए ही जाना जाता है।
ठीक है, जो भारतीय तांबा निगम के नियंत्रणाधीन है। क्लियर है। और टाटा स्टील किस लिए जाना जाता है, वो लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। और मुरी किस लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है एल्युमिनियम के लिए। तो आपको ये सब ऑप्शन से भी ये सब भी जानकारी पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम उद्योग में कौन है, मुरी है। तांबा उद्योग में घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम। और लौह एवं इस्पात उद्योग में है आपका कौन है, टाटा है। ठीक है, ऐसे बोकारो भी है थोड़ा सा स्टील प्लांट। नेक्स्ट 123 में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। झारखंड की आबादी के संबंध में कौन सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का आबादी है कितना। झारखंड का आबादी एक्चुअली में 3,29,00,000 है। ठीक है, 3,29,88,134। ये एक्चुअल डाटा है इसका। 3,29,88,00,000 सॉरी 3,29,88,134 है इसका जनसंख्या। तो ये याद रहना, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में भी वैसा ही है, एग्जैक्ट डाटा से भी आ सकता है क्वेश्चन। चलिए 124 में आते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, एक्चुअली में 2.42% है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल है कितना, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 79714 यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत का क्षेत्रफल पता है 32,87,263। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको ऊपर रख दीजिए और इंडिया का क्षेत्रफल नीचे रख दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा याद ही होना चाहिए, कितना है 2.42%। ठीक है, और ऐसे कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये झारखंड का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब हुआ था। तो खेरवार विद्रोह से क्वेश्चन आया है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था एक्चुअली में 1832 से 33 के बीच हुआ था। ये 1832 से 33 के बीच में हुआ था। खेरवार आंदोलन के आपके नेतृत्व किसने किया था, भागीरथ ने, दुबई गोसाई ने, पटेल सिंह ने। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। तो लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है बताइए। जमशेदपुर में भी है, बोकारो में भी है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। तो झारखंड में लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर और बोकारो में है। जमशेदपुर में एक्चुअली में 1907 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1907 में स्टार्ट हुआ था, लगभग 1911-12 में यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और वहीं बोकारो में लगभग 1967, लगभग का मतलब क्या होता है ना, 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। लगभग बोलने का मेरा ये मकसद है। बोकारो में हुआ था लगभग 1967 में, लेकिन प्रोडक्शन 1972 में स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्शन का आगे पीछे नहीं होना चाहिए डेट, प्रोडक्शन एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोकारो में हुआ था 1972 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और जमशेदपुर में लगभग 1907। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन। द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। ऑप्शन है इसका ज्ञाजेंद्र, रोज करकट्टा, कामिल बुल्के, अल्पा शाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्पा शाह। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अल्पा शाह। ठीक है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010, ये पुस्तक कौन लिखी थी, अल्पा शाह ने लिखी थी। ठीक है, यह पुस्तक जो है झारखंड के मूल निवासी, राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है। अल्पा शाह द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के सह प्रधानाध्यापक है। इसमें एक और ऑप्शन है रोज करकट्टा। रोज करकट्टा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हो सके तो आप इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आगे आएगा इससे क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम बता देंगे। चलिए 128 का क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो एक्चुअली में 81 है।
है ना। ये 81 है, अभी नया जो डाटा है उसके अनुसार 81 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 128 का क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 82 इस तरीका से होता था ना कि पहले एक जो है ना एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था, अब वो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ये 2022 में खत्म हुआ है, ठीक है। तो जो नया डाटा है उसी के अनुसार पढ़ेंगे ना, एग्जाम 2024 में दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कहाँ मिलेगा 129 नंबर? यहाँ। थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। 129 में संथाल विद्रोह कब हुआ था? बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है और आएगा। कब हुआ था? ये 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इसके जो नेतृत्व किए थे, किस किस ने किए थे? 4 गो भाई बहन था, सिद्धो कान्हो झानो, सिद्धो कान्हू भैरव और चांद, ठीक है। ये 4 भाई बहन था, सिद्धो कान्हो भैरव चांद, ये 4 भाइयों ने किया था। इस विद्रोह को हुल आंदोलन तथा संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 130 नंबर। किस वर्ष में संथाल परगना के 18 और छोटा नागपुर के मिलाकर झारखंड को स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आया है, कोई बात नहीं है, बता दे रहे हैं पढ़ के। किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर के को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? तो ये किया गया आपका 1995 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में जैक बोलते हैं। अभी तो इसका मतलब झारखंड बोर्ड होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है, लगभग उसी टाइप का। तो इसका गठन कब हुआ था? औपचारिक रूप से 1995 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन जी हमारे हैं। चलिए 131 का क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ओल चिकी जो है एक्चुअली में संथाल का लिपि है, ओल चिकी संथाल का लिपि है, ठीक है। और इसका संथाल की लिपि है ओल चिकी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट चोटी झारखंड में कहाँ स्थित है बताइए? ये देवघर में है। पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी आएगा लगभग लगभग उसका आंसर देवघर ही होता है, ठीक है। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो ये है देवघर में, ठीक है। बासुकीनाथ की तरफ है, जब आप देवघर जाइएगा तो वहाँ बासुकीनाथ है, वहीं आपको मिलेगा। शंकर जी का ये मंदिर, पार्वती का मंदिर, ठीक है, इस तरह से। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो झारखंड में जो दसम प्रपात है उसकी उत्पत्ति होती है कांची नदी से, ठीक है। दसम जलप्रपात 26 किलोमीटर दूर कांची नदी पर स्थित है। यह प्रपात 130 फीट ऊंचा है। इसकी 10 धाराएं हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? दसम जलप्रपात। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 134 में आते हैं। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24 जिला है झारखंड में। जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत खराब बात है, लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है ना कि सबसे लास्ट में किसको जिला बनाया गया है? तो सबसे लास्ट में जिला बनाया गया है रामगढ़ को, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में जो जिला बना है वो रामगढ़ बना, यानी 24वां जिला से क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं पूछेगा कि झारखंड में कितना जिला है, ठीक है। पूछ भी सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर जो होता है वो एग्जामिनर फ्री में देता है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 135। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा किसके साथ बांटता है? तो ये है ओडिशा। दक्षिणी सीमा ओडिशा के साथ बांटता है। उत्तर में है बिहार, पूर्व में है बंगाल, पूर्व में है बंगाल, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। पूर्व में बंगाल और पश्चिम में कौन हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 136 में। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो झारखंड का एग्जाम और बेतला से क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये लातेहार जिला में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ है ये? लातेहार जिला में, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल लगभग 231 किलोमीटर है, 231.67 ऐसे ही लगभग है। तो आप 231 याद रखिए। इसका क्षेत्रफल कितना है? 231 किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर होता है। यहाँ पर हिरन, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट, गोटुल या घोटुल नामक जनजाति युवागृह का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, तो एक इससे भी क्वेश्चन आता है, जनजाति का जो युवागृह होता है ना, उससे क्वेश्चन आता है। तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? घोटुल जो जनजाति है, इसका जो संबंध है वो गोंड जनजाति से एक्चुअली में है। और गोंड ऑप्शन में है, हाँ हाँ, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गोंड जनजाति से है। जबकि अगर मुंडा का जो, जैसे सबका जो युवागृह होता है ना, जैसे मुंडा का युवागृह को हम लोग क्या कहते हैं? असुर कहते हैं, और कोरा को कहते हैं गितियोड़ा। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। असुर किसको कहते हैं? मुंडा जनजाति का जो युवागृह होता है ना, उसको हम लोग असुर कहते हैं। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गया। मुंडा, असुर एवं कोरा जनजाति के युवागृह को गितियोड़ा कहते हैं। क्लियर है? बोलने में मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 138 में आते हैं। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कहा जाता था कुकरा प्रदेश। ठीक है, तो मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा कहा जाता था या खुकरा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट 139, हो विद्रोह का आयोजन कब हुआ? तो हो विद्रोह का जो आयोजन है, ये आपको पोटो सरदार जो थे ना, वो 1820 से 21 में किए थे। तो हो विद्रोह जो हुआ था वो 1820 से 21 में पोटो सरदार के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आपको सुनना है, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। पोटा सरदार लिखूंगा ना तो बहुत समय लगेगा, और क्वेश्चन ज़्यादा है और समय कम है। तो सुन के काम चलाइए, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ लिख दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। 2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात, वीडियो अगर पसंद आता है किसी को तो कृपया करके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए 140 नंबर में आते हैं। जादूगोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा से रिलेटेड काफ़ी विवाद है, ये यूरेनियम से है। ठीक है, टाइगर अभी कौन है, महतो, ये क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। उसका 2-3 को भाषण सुन लीजिएगा, यहीं का बातू करने करता है, जादूगोड़ा का। ठीक है, तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट, टोलमी ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है? जो टोलमी महोदय थे वो, उसने झारखंड को एक्चुअली में मुंडल कहा था। टोलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया। मुगल काल में अभी बताए थे कुकरा या खोखरा, और फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कड़ लाड प्रदेश कहा है। ये चीज याद रखिएगा, फाहियान ने क्या कहा है? कुक्कड़ लाड प्रदेश। क्लियर है? इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? तो ये है आपका ये दिग्विजय पर्व में। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आज तक आ चुका है। तो दिग्विजय पर्व में झारखंड का जो नाम है वो पुंडरीक देश मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड के मुख्य रूप से गेहूं की जाती है। थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है किस चीज़ की? धान की, गेहूं की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की। ठीक है, तो किसकी की जाती है? तो ये हो जाएगा धान, है ना। झारखंड में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। राज्य की मुख्य खाद्य फसल है। मुख्यतः धान के उत्पादक क्षेत्र में आपका सिंहभूम है, दुमका है, रांची है, गुमला है, हजारीबाग है, साहिबगंज है, गिरिडीह है, ये सब जिला आता है। चलिए अब 144 भूगोल से क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तृति है। याद कर लीजिएगा, 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो ये है आपका कितना, अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड।
21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है झारखंड का जो विस्तार है। अगर आप मैप में देखिएगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा। और देशांतरीय विस्तार यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर देशांतरीय विस्तार बोला जाए तो वो कितना हो जाएगा? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये है ना। और देशांतरीय विस्तार क्या है? ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा जो झारखंड है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट 145 नंबर में आते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है इसीलिए इत्मीनान से बैठिए, है ना। हो सके तो हेडफोन भी आप लगा सकते हैं। इसको देखिए, 2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1 घंटा का जाएगा वीडियो, बड़ा वीडियो है। अभी एक ही सेट कंप्लीट हुआ। इस तरीका का केगो सेट है, टोटल है आपका 15 सेट। ठीक है, चलिए झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है? आप इसका कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। इससे क्या होगा ना, क्या आपको बोर नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगा और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। झारखंड की अधिकांश जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत संथाल, मुंडा हो, खड़िया, भूमिज, लोहरा, माल पहाड़िया, चेरो, कोरा, परहिया, असुर, सबर, बिरहोर, गोड़ाइत, बिरजिया और करमाली, बिरजिया, कोल एवं कंवल जनजाति को रखा गया है। चलिए 146 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? तो ये है आज आपका पुरुष प्रधान से पूछा ना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? तो ये नटुआ जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान है। ठीक है, यह पाइका का एकल रूप के जैसा है और ये वीरता का प्रतीक है। चलिए ठीक है, 147 में आते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने फ्लाई ऐश ब्रिंक ईंट बनाने की कितनी इकाइयों की स्थापना किया है? तो ये किया है आपका, ये करंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन है, ये 100 इकाई का स्थापना किया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड सरकार ने फ्लाई ऐश ब्रिक, एक तरह का ईंट होता है, इसको बनाने के लिए 100 इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो 147 का क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है। अब आते हैं 148 में। झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया? तो नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया है? 148 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 14 अगस्त 2020 को किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 149 में। बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने लाख पौधे लगाने जाने की योजना है? तो ये है आपका ये 28 लाख। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 28 लाख पौधे लगाने की योजना है। नेक्स्ट 150 का। हाल ही में झारखंड के किस युवती को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है? तो ये मिली है हमारी और मांझी के रहने वाली है, इसका नाम है सीमा। ठीक है, और मांझी गांव की रहने वाली सीमा को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है। बाल विवाह के खिलाफ जंग छेड़ने तथा शिक्षा के अधिकार के लिए किए गए इनके प्रयासों के लिए यह स्कॉलरशिप इनको मिली है। ठीक है, चलिए एक सेट कंप्लीट हुआ है। 29 मिनट का समय लग गया। सोचिए, काफ़ी नॉलेज के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। समय जो भी लगे, लगभग 1.5 से 2 घंटा जो भी लगे समय, इसको देखना है ना। ये एक वीडियो है जो आपका काम कर देगा। 40 में से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पर। चलिए सेट 2 में आते हैं, झारखंड राज्य से संबंधित। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते हैं। घुमाकड़िया जनजाति के बारे में सबसे पहले पूछा है। तो घुमाकड़िया निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है?
जो घुमकड़िया होता है, घुमकुड़िया, घुमकड़िया मत बोलिए, अगर कोई इस जनजाति से होगा तो बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में उरांव जनजाति से संबंधित है। घुमकड़िया जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। अरे हटना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। घुमकड़िया उरांव जनजाति से है, ठीक है। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? झारखंड का क्वेश्चन पढ़ना तो झारखंड में होगा। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे नहीं, आप लोग सुनिए। हुआ कब था? ये 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है 2 अक्टूबर 1888 याद रखिएगा। ये ताना भगत आंदोलन, इससे क्वेश्चन आता है। किसने किया था? जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, और इनका जन्म एक्चुअली में 1888 में हुआ था, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन जो है ये झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 में हुआ था, और 1888 में इनका जन्म हुआ था ताना भगत का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो मैथन डैम सबको पता है किस नदी पर है ना? ये बराकर नदी पर है। 1958 हम ही लोग की तरफ है, ये बराकर नदी पर है। 1958 में बना था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों पर कुल 8 बांध है, जैसे कि तिलैया बांध बराकर नदी पर है, ठीक है। मैथन डैम भी बराकर नदी पर है, तिलैया बांध भी बराकर नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है, मैथन बांध बराकर नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ठीक है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है, बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर है, बरमो बांध दामोदर नदी पर है, अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। इसको सुन लीजिएगा 2 से 3 बार, है ना। थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा और इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आएगा। ये जो मैंने 6-7 बताया है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे इसमें क्या है? मैथन डैम किस पर है? बराकर नदी पर है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? जो चैत पर्व है वो किस महीने में मनाया जाएगा? तो चैत में ही मनाया जाएगा, ठीक है। और चैत कहते हैं एक्चुअली में मार्च अप्रैल दोनों को ही कभी कभी चैत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल। जो चैत पर्व होता है वो अप्रैल में मनाया जाता है। नया साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल चैत्र यानी अप्रैल को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये खास करके सरायकेला क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्लासिकल छऊ नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कब किया? तो ये किया है आपका 2016 में किया है, ठीक है। एक और बात, दीपिका कुमारी का एक बार बायोग्राफी देख लीजिएगा। दीपिका कुमारी से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा। अल्बर्ट इक्का से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, पक्का रहेगा। 2 से 3 नहीं तो 1 तो फिक्स रहेगा। तो एक बार बायोग्राफी देख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ इस वीडियो में ऐड करना, ऐसे तो मैं सब कुछ ऐड करने का कोशिश किया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो झारखंड की जो दीपिका कुमारी है वो 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। यह किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से है, ठीक है। और एशियाई टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है। इससे पहले 2012 में दीपिका अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। तो 2012 में अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा, और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 116 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार है जो समाचार प्रस्तुत करता है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार है जो समाचार प्रस्तुत करता है? तो कौन है? तुहिने सिन्हा, खगेंद्र ठाकुर, रामकृष्ण सिंह, अंजना ओम कश्यप। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अंजना ओम कश्यप जो है वो झारखंड की ही है ना। ये रांची में जन्म ली थी अंजना ओम कश्यप, और बहुत सारे जो न्यूज़ है जैसे कि दूरदर्शन, जियो न्यूज़, न्यूज़ 24, यहाँ पर ये काम कर चुकी है, और एक एंकर है, ठीक है, और न्यूज़ रीडर है। अच्छे अच्छों का मुंह बंद करवा देती है, बहुत डेंजर है ये, ठीक है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आता है आपका 80%, ठीक है। झारखंड में ये 80% है, इसकी खेती की जाती है चावल की। चलिए नेक्स्ट 118 नंबर, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है? सबको पता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। क्लियर है?
जमशेदपुर को कहा जाता है। यह झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है जो स्वर्ण रेखा खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईशांक जग्गी के बारे में है। ठीक है, ईशांक जग्गी किस खेल से संबंधित है? तो ईशांक जग्गी जो है वो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ईशांक जग्गी क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं 120 होगा ना। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ये है आपका रांची में स्थित है। ठीक है, 121 नंबर। 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवघर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 122 नंबर में आते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध टैगोर हिल का एक और नाम क्या है? ठीक है, जो रांची से होगा पक्का यहाँ पर दौड़ा होगा, और जो इंडियन आर्मी का तैयारी करता होगा वो भी यहाँ दौड़ा होगा। तो ये मोराबादी हिल जो है इसी को टैगोर हिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता है। रांची शहर के अंदर मोराबादी में स्थित है। इसका मोराबादी नाम कैसे पड़ता है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है ये। इसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे श्री कृष्ण मिशन का आश्रम स्थापित है, जहां दिव्यान नामक प्रशिक्षण केंद्र मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से इतना जानकारी प्राप्त होता है। अब आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जो झारखंड का इतिहास है उसको हम लोग कब से मानते हैं? ऑप्शन है मेसोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, वैदिक युग और ब्रोंज युग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेसोलिथिक युग। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। ठीक है, मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य आता है। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 वर्ष पहले का ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 124, लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान कितना है? तो लौह अयस्क के भंडार में झारखंड का स्थान कितना है बताइए? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा? तो ये हो जाएगा दूसरा। लौह अयस्क के भंडार में झारखंड का जो स्थान है वो दूसरा है। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, देश का लगभग 25.70% लौह अयस्क है झारखंड के पास। 125 नंबर क्वेश्चन, जतरा उरांव। वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जतरा भगत या जतरा उरांव एक ही नाम है, तो ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। क्लियर है? ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का शुरुआत 1914 में हुआ था, बताए थे, और इनका जो जन्म है 1988 में हुआ था। ठीक है, ताना भगत ने एकेश्वरवाद, मांस मदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की थी। क्वेश्चन इससे आता है, ध्यान रखिएगा, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। चलिए 126, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो कौन से दो जिले हैं? यह है आपका गुमला और लोहरदगा। पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, गुमला और लोहरदगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 विधानसभा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य की कुल, पहले इसको ही कर लो, झारखंड राज्य की कुल लगभग 86 लाख अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा है। ठीक है, तो लगभग 2 लाख है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 लाख ही होगा, जो कि आपका ये जो 86 लाख है ना, इसका 2.6%, क्वेश्चन परसेंट में भी पूछता है तो 2.6% है इसका, है ना, और ऐसे आबादी में पूछा जाए तो 2 लाख है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर, झारखंड के कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है?
तो मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो 32 गो जनजाति है। ठीक है, क्या है? 32 गो जनजाति है। झारखंड की कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की वर्तमान संख्या 32 है। ठीक है, और अंतिम जो है वो है आपका 32वां जो है वो कोल जनजाति है। चलिए नेक्स्ट 129, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? कौन बताएगा इसका आंसर? ऑप्शन दिया हुआ चतरा, पलामू, हजारीबाग और रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चतरा में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, मतलब चतरा में जो है ना, चतरा का कुल क्षेत्रफल का 50% के लगभग में 50.78% के लगभग में जंगल क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह, हम लोग का क्षेत्र है, यहीं से निकलती है क्यूल नदी। ठीक है, और बिहार में जाती है, जमुई में, लखीसराय में ये बहती है। नेक्स्ट, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल डैम जो है, पता है चांडिल कहाँ है? जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। तो चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा नदी में है। नेक्स्ट 132, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बता चुके हैं, संथाल जनजाति। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे मतलब संथाल कितने नंबर पर आता है? तो 3rd नंबर पर। झारखंड में संथाल कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। अगर 2nd नंबर पर पूछा जाए झारखंड की जनजाति के बारे में तो उराव हो जाएगा, तीसरा में मुंडा हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, लगभग 24 लाख लोग हैं, 24 लाख की जनसंख्या है संथाल की। वहीं अगर बात करें 2nd नंबर में उराव जनजाति है तो उसका 13,90,000। वही आपका 3rd नंबर में मुंडा जनजाति है तो उसका 10,49,000। और चौथा नंबर में है हो जनजाति, उसका है 7,44,000 के लगभग में है आपकी जनसंख्या। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कल्याण योजना कब प्रारंभ होती है? तो ये होती है आपकी 2004 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? झारखंड में नहीं है पूछा है ना, तो कौन सा नहीं है बताइए? ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, सिंगरौली, झरिया, हूटर और अंगा। तो कौन सा नहीं है? झरिया तो है, हूटर भी है और अंगा भी है, तो कौन नहीं है? सिंगरौली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड का नीलांचल आयरन स्टील एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ? ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग। तो कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर के निकट जो कांड्रा है वहाँ पर है ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 136। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? ठीक है, पलामू जिले के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी नदी है बताइए? दामोदर है कि पंचेत है कि बराकर है कि दक्षिणी कोयल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के से निकलती है। क्लियर है? दामोदर नदी से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। दामोदर नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार जिले मतलब छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है सबसे पहले हजारीबाग, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर लातेहार, रांची, लोहरदगा आदि जिले में यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है और फिर प्रवेश कर जाती है दुर्गापुर होते हुए बंगाल में। ठीक है, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, अब नहीं कहा जाएगा क्योंकि अब नहीं आता बारिश से, खुद एकरा में पानी कम रहता है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। अब बताइए, आपको ये कमेंट करना है कि झारखंड का कौन सा ऐसा भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए इसका। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो कितना सीट है अनुसूचित जाति के लिए? 9 सीट है। 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन कौन सा सीट है? देवघर है, सिमरिया है, चतरा है, जमुआ है, चंदन कियारी है, जुगल सलाई है, कांके है, लातेहार है और छतरपुर है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए ये है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 139। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति है वो आपका अगस्त 2012, अगस्त 2011, यही दोनों में से कोई होगा, तो ये आपका हो जाएगा अगस्त 2012 में अधिसूचित की गई। झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति है वो अगस्त 2012 में अधिसूचित की गई। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य के पूर्व लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो झारखंड राज्य का पूर्व लोगों का बात कर रहा है, इस तरीका से हुआ करता था। तो के को जे है? 4 को जे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। झारखंड राज्य के पूर्व लोगों में 4 को जी का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया, जो वृत्ताकार है और झारखंड की भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। आप गूगल करके देख सकते हैं, देख ही लीजिएगा, है ना, जल्दी याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आने का संभावना है। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो जो जयपाल सिंह है वो आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनते हैं 1939 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब का बात है ये। ठीक है, और इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया था और पृथक झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इन्हें मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मारंग गोमके के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। क्लियर है? नेक्स्ट, खरवार आंदोलन के नेतृत्व, खरवार आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया था आपका किसने? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, ये तीनों तो नहीं होगा, भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो भागीरथ मांझी ने किया था। ये 1874 में हुआ था। चलिए ठीक है, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने किया था। चलिए नेक्स्ट 143 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा है ना किस राज्य के साथ लगती है? तो हमारा पड़ोसी राज्य, सभी तो पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो बिहार के साथ लगता है सबसे लंबा सीमा। ठीक है, तो बिहार के साथ क्या लगता है? सबसे लंबा सीमा लगता है। बिहार राज्य झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज आदि जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, अब आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, इसको डिस्कस किए थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। तो कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से? तो ये कौन सी नदी गिरती है? ये स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। स्वतंत्र रूप से गिरने का क्या मतलब है ना, जैसे दामोदर नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, और वही गंगा नदी का ही पार्ट है, तो ये स्वतंत्र रूप से तो नहीं गिरी। तो स्वतंत्र रूप से कौन गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी का उद्गम स्थल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, छोटा नागपुर का पठाल से हुआ है। इसकी सहायक नदियां राढ़ू, कांची, खरकई, संजय आदि है। ठीक है, नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में तलाक को कहा जाता है आपका सकनाचरी। ठीक है, तो मुंडा जनजाति में तलाक को सकनाचारी कहा जाता है। ठीक है ना, मुंडा जनजाति में औरत और मर्द अपने इच्छा अनुसार शादी करते हैं और तलाक भी करते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, गितिओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? तो युवा गृह से क्वेश्चन एगो आता ही है, तो गितिओड़ा जो है वो आपका मुंडा जनजाति का है। सी नंबर ऑप्शन जो है मुंडा जनजाति का युवा गृह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
147। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि पूरा देखिए। जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग भी इसको पूरा देख सकते हैं, और पूरा देखने के लिए, पूरा देखने के बाद या पूरा देखने से पहले इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिसका भी एग्जाम है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 दिसंबर 2021 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें केंद्रीय महाधिवेशन में किसे अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, तो किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था आपको शिबू सोरेन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें केंद्रीय महाधिवेशन में शिबू सोरेन का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये लगभग 2021 का कहानी है। ठीक है, और इसी का बेटा है हेमंत सोरेन। ये तो सबको पता होगा, बताने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, युवाओं को रोजगार देने हेतु रांची जिला प्रशासन के किस कंपनी के साथ MOU साइन किया गया? तो ये किया गया है आपका अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, है ना, इसके साथ MOU साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 149 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसका चयन बायोटेक किसान हब परियोजना के लिए किया गया है? तो किसका किया गया है? तो ये किया गया है बायोटेक किसान हब परियोजना के लिए किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का भी किया गया है, गिरिडीह विश्वविद्यालय का भी किया गया है, ठीक है, और साहेबगंज का भी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट 150 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में झारखंड के वीर शहीद की पत्नी का निधन हो गया, मतलब किस वीर शहीद की पत्नी का निधन हो गया? तो ये हो जाएगा आपका ये बिरसा मुंडा। हाँ, हाल ही में परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ना, हम गलत नहीं बोल रहे, यहीं गलत दिया हुआ था थोड़ा सा, तो ये अल्बर्ट इक्का हो जाएगा। ठीक है, हमको ये पता है, अल्बर्ट इक्का की जो पत्नी थी उनकी निधन हो गया। ठीक है, उनका नाम था बलमदीना इक्का। 81 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगला सेट में। 2 सेट में देख लीजिए, लगभग 50 मिनट का समय बीत चुका है, और अभी हम लोग को करना है टोटल 13 सेट और हो गया ना। ठीक है, तो रुकना नहीं है, करते जाना है, जो टारगेट लिए हैं उसको पूरा करना है, और आप लोग को भी अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और इसको याद करना है। सबसे अच्छा बात है, इस वीडियो को 2 बार देखना है, यही आपका टारगेट है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सेट नंबर 3 में आते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM से झारखंड के मुख्यमंत्री इनमें से कौन है ना? कोई भी बता देगा, हमारे हेमंत चचा यही मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। वर्तमान में तो हमको लगता है हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल बहुत लंबा है, लेकिन अर्जुन मुंडा भी काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर नहीं बता रहे 112 नंबर, क्योंकि ये नया डाटा है ना। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 2000 में पहला झारखंड का राज्यपाल कौन हो जाएगा? प्रभात कुमार, है ना। तो प्रभात कुमार को झारखंड का पहला राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ये 2011 के जनगणना के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो कौन सा है? ये है आपका गुमला, पाकुड़, गोड्डा या पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़। झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है पाकुड़। ठीक है, लगभग 48.82% है इसका जनसंख्या घनत्व, 48.42%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 115 नंबर। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में है? तो रॉक गार्डन जो है झारखंड के रांची शहर में है।
ठीक है। कांके रोड की एक पहाड़ी पर निर्मित यह रॉक गार्डन पर्यटकों के लिए लुभावना है। यहाँ से कांके डैम का दृश्य मनोहरी है। यहाँ लक्ष्मण झूला और कृत्रिम झरना भी है। क्लियर है। तो रॉक गार्डन कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 116 नंबर। बोकारो जिले में भूमि की औसत ऊंचाई क्या है ना? बोकारो यानी हम लोग जिला का जो भूमि है उसका औसत ऊंचाई क्या है? तो ये है हमारा 210 मीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, चतरा जिला में भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो चतरा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चतरा जिला का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 3706 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसकी कुल जनसंख्या 10 लाख के लगभग में है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और ज्ञानपीठ एक साथ है। बैजनाथ मंदिर। ठीक है, 118 का हो जाएगा बी। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? सबको पता है, देवघर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, किस वर्ष गढ़वा जिला गठन के लिए प्रस्ताव आया? किस वर्ष गढ़वा जिला का गठन के लिए प्रस्ताव आया? तो ये आया आपका 1 अप्रैल 1991 में। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला का गठन के लिए प्रस्ताव आया था। ठीक है। अब आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी गिरिडीह से। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? तो झारखंड का जो गोड्डा जिला है वो स्थित है झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। झारखंड का गोड्डा जिला स्थित है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और सभी को करना है ना। चलिए 123 नंबर, गुमला जिला किस जिले में बना है? गुमला जिला जो है किस जिले से बना है? तो गुमला जिला जो है आपके रांची जिला से बना है। गुमला जिला जो है वो रांची जिला से बना है। क्लियर है। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिला से कौन सा नया जिला बना, मतलब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका सिमडेगा। सिमडेगा जो है वो गुमला जिला से ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो उस स्टेडियम का आपको नाम बताना है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो वो कौन सा है? वो है आपका JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किनन स्टेडियम, JSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। इसका आंसर यही हो जाएगा, JSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर ही जो है वो झारखंड का हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है? अनुसूचित जाति का मतलब समझ में आता है ना? एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी और अनुसूचित जाति मतलब हरिजन। तो ये है आपका पलामू जिला। पलामू जिला में जो है वो अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है ना। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं,
चलिए 136 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे हमारे जतरा भगत, नहीं, ये थे गंगा नारायण सिंह थे। ठीक है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। 136 का सी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? ठीक है, इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्णित है। तो ये आपका हो जाएगा संथाली, भोजपुरी, गारो, बोडो। तो ये हो जाएगा आपका भोजपुरी। भोजपुरी जो है इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आता है और ये झारखंड में भी बोला जाता है, नॉर्मल सा बात है। अब पलामू क्षेत्र में चले जाइएगा तो बोला जाता है, बहुत कम मात्रा में है लेकिन है। ठीक है, तो झारखंड में भोजपुरी भाषा इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब नेक्स्ट भाषा में आते हैं। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है कौन सा भाषा? तो ये हो जाएगा आपका हो भाषा, क्योंकि भोजपुरी तो होगा नहीं, मैथिली तो होगा नहीं, सिंधी तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? हो भाषा। हो भाषा जो है वो मुंडा परिवार से संबंधित है। मुंडा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरवा आदि भाषाएं बोली जाती है। मुंडा भाषा परिवार की ये बोलियां रांची, सिंहभूम, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है जनजातियों के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 139 का। झारखंड में निम्नांकित में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है? तो झारखंड में आपका कहाँ पर है लौह अयस्क खदान? दुमका में, सिंहभूम में, गढ़वा में, कहाँ है? तो ये है आपका गढ़वा में, सॉरी सिंहभूम में। झारखंड में के सिंहभूम में लौह अयस्क खदान स्थित है। अब 140 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहुल पर्व भी कहा जाता है? तो किस त्योहार को सरहुल पर्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बा पर्व को। ठीक है, तो जो बा पर्व है उसको सरहुल पर्व भी कहा जाता है। क्लियर। और यहाँ के कुछ मुख्य अन्य पर्व और भी है, जैसे कि सरहुल, करमा, सोहराय, बुरू पर्व, माघे पर्व, फागु पर्व, बतौली पर्व, दसाई, सोसोबोंगा, जतरा आदि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल पर्व को बा पर्व भी कहते हैं और इससे रिलेटेड जो जानकारी था वो भी दे दी है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हम बताए थे कि 1855 से 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 में बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बता दिए हैं, उलिहातू में हुआ था, खूंटी जिला। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलिहातू में हुआ था, खूंटी जिला में। 142 हो गया। अब 143 में आते हैं, है ना। राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत जो भाग है वो कृषि पर आश्रित है? तो कितना प्रतिशत भाग है? 90 है कि 75 है कि 80 है कि 85 है? तो ये हो जाएगा 75%। राज्य की जनजातीय आबादी का लगभग 75% जो है वो कृषि पर आश्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है? ठीक है, आता नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कौन नहीं आता है? बोकारो तो आता है, चंद्रपुरा भी आता है, दुर्गापुर भी आता है, पतरातू नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतरातू हो जाएगा। ठीक है, गेतलसूर डैम पर है पतरातू। 145 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? ठीक है, तो कौन सा नृत्य है झारखंड का लोक नृत्य? हम लोग कई बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य है वो झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, यह ओजोनपूर्ण एवं पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यह भूमि से संबंधित यह लोक नृत्य शारीरिक भाव भंगियाओं, ओजस्वी स्वरों तथा पगों की धीमी एवं तीव्र गति से संचालित होती है। सदान किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन ये है 146 का। अगला क्वेश्चन क्या है? सदान किसे कहते हैं?
तो सदान जो है गैर आदिवासी को कहा जाता है, गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहा जाता है। ठीक है, यानी गैर आदिवासी है और मूलवासी भी है। ठीक है, मुख्यतः कौन होता है इसमें, जैसे जो नागपुरी भाषा बोलता है, कुरमाली भाषा बोलता है, खोटा भाषा बोलता है, ये लोग को सदान कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 147, झारखंड के किस साहित्यकार को 30 नवंबर 2021 को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शोभा हंसदा को। ठीक है, किसको किया गया है? शोभा हंसदा को। चलिए नेक्स्ट आते हैं 148 में आते हैं। हाल ही में मकड़ी की दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड स्पाइडर किस स्थान पर पाई गई है? तो किस स्थान पर पाई गई है? ये पाई गई है आपकी नामकुम रांची में पाई गई है। शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपका संदीप मुरारका के द्वारा लिखी गई है, शिखर को छूते ट्राइबल पुस्तक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जूलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात में एक मादा हिप्पो लाई गई है, क्या हो गया, उसका नाम क्या रखा गया है, इसके बारे में पूछा। तो उसका नाम एक्चुअली में नैना रखा गया है, ये झारखंड में लाई गई है। ठीक है, और मांझी का जो है ना पार्क वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए सेट 5 में आते हैं, झारखंड जीके के सेट 5 में आते हैं। ठीक है, निम्न में से किससे अलग राज्य मांग, मतलब निम्न में से किसने जो है सबसे पहले झारखंड राज्य मांगने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय की स्थापना की? तो ये थे आपके अरुण कुमार रॉय। ठीक है, ये कौन थे? अरुण कुमार रॉय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण कुमार रॉय। इन्होंने अलग झारखंड राज्य मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय स्थापित की। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। ठीक है, 1944 का ये बात है, जीजीपी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया। ठीक है, जीपीपी का पूरा नाम था झारखंड पीपुल्स पार्टी। अब 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उद्योग खान व भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे से संबंधित भंडार से झारखंड का क्या दर्जा है? लोहा, लोहा से संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले भी इसका हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो क्या चर्चा किए थे? चर्चा ये किए थे कि ये जो है आपका इसमें लोहा के क्षेत्र में भारत, मतलब जो झारखंड है वो आपका पहला नंबर पर है। ठीक है, उद्योग खान व भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार में झारखंड का स्थान पहला है। यहाँ लौह अयस्क का कुल भंडार 4596 मिलियन टन है, जो देश के कुल भंडार का लगभग 25.7% है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना की गई। आइडा का पूर्ण रूप क्या है? तो आइडा का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है ना। तो आइडा का फुल फॉर्म हो जाएगा, अमलाबाद नहीं होगा, रंगपुर नहीं होगा, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जमशेदपुर में है। ठीक है, तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आइडा का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो आप गिन सकते हैं। पहला तो बिहार हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा उड़ीसा हो गया, पांचवा पश्चिम बंगाल हो गया। तो 5 राज्य जो है झारखंड की सीमा को टच करते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है, क्या है? सिंदरी, बेतला,
चिड़िया मुरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चिड़िया। एक्चुअली में चिड़िया नहीं है, चिड़िया है, जगह का नाम है चिड़िया, चिड़िया लिख दिया ऑप्शन में। तो झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार चिड़िया जो है सिंहभूम का क्षेत्र है और यहाँ हेमाटाइट का अधिकतम भंडार है। नेक्स्ट, झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सी स्थान से 10 से 20 किलोमीटर के भीतर में स्थित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो दलमा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका जमशेदपुर शहर से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर में है, जा सकते हैं घूमने के लिए, अच्छा जगह है। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे आता है दलमा वन्यजीव अभयारण्य से। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किस पशु को झारखंड का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो किस पशु को दिया गया है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं हाथी को दिया गया है, तो इंडियन एलिफेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ करता है, झारखंड के पूर्व में है, उड़ीसा के साथ भी करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है, मध्य प्रदेश के साथ झारखंड जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2000 में कौन थे? आपके नीतीश कुमार नहीं थे, राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो 119 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। राबड़ी देवी नीतीश कुमार की पत्नी है ना। और जब 2000 में झारखंड नया राज्य बना था तब आपके झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन में आप लोग को बताना है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो हजारीबाग के उत्तर में क्या है, सबसे पहले ये जानना है। लुम्बिनी तो होगा नहीं, सारनाथ तो होगा नहीं, कुशीनगर होगा नहीं, इटखोरी ही हो सकता है आंसर, लेकिन इसका आंसर कुशीनगर है। ठीक है, तो हजारीबाग के उत्तर में है। हजारीबाग के उत्तर में बौद्ध विरासत के अवशेषों का दावा करता है कुशीनगर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 121 में। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांव एवं जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासी को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो कौन थे? काफ़ी फेमस नाम है, शेख भिखारी। यही वो जमींदार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में शेख भिखारी ने 12 गांवों में जमींदार थे, वो 12 गांव के जमींदार थे। इन्होंने भारतीय सेना को डोरंडा में मदद किया था और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ शेख भिखारी राजा मतलब ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को एकजुट किया था और इन्हें 1858 में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया? अस्थायी कृषक मतलब अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये है हमारे संथाल जनजाति। ठीक है, और इनका निवास स्थान जो है आपका संथाल परगना, ज़्यादातर आपको दुमका तरफ ये दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1944 में जेपीपी की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। इसके बारे में हम बता दिए थे, झारखंड पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ज़्यादा इसको नहीं डिस्कस किया जाए। झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1994 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक झारखंड के जनजाति की प्रमुख स्थानीय भाषा है? स्थानीय भाषा का बोला है झारखंड की जनजाति का, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कुड़ुक जो भाषा है वो झारखंड की जनजातियों का भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है? ठीक है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका भगता पर्व।
ठीक है। याद रखिएगा जनी शिकाल जो पर्व है वो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है। तो भगता पर्व बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? दलित सभा, आदिवासी सभा, मजदूर सभा या किसान सभा? इसका आंसर हो जाएगा आपका किसान सभा। 1931 में जो ठेबले उरांव थे वो किसान सभा की स्थापना किए थे और इनका जो योगदान था वो भारतीय स्वतंत्रता में भी था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 127। संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो किसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, नॉर्मल सा बात है ना। मराठा के खिलाफ तो करेंगे नहीं, मुगलों के खिलाफ तो करेंगे नहीं, जमींदारों और पुर्तगाली के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जमींदारों और ब्रिटिश के खिलाफ, तो ब्रिटिश ही तो थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 127 का डी हो जाएगा, यानी सी भी नहीं होगा। तो संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर नेता कौन थे? तिलका मांझी। इन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला जो है आपका संक्षिप्त रूप था बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस का। इसका फुल फॉर्म है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, इसी से बना हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 129 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया, धरतिया बाई ने कहा जाता है। इनका जन्म 1875 में हुआ था। ठीक है, और 1895 में इन्होंने अपने आप को भगवान बोला था कि मैं ही भगवान का दूत हूँ। और 1999 में, सॉरी 1899 में ये आंदोलन किए थे और 1900 में ये पकड़ा गए थे और 1900 में ही इन्हीं की मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इनसे। चलिए नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यूसीआईएल का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है आपका, किस स्थान पर है? ऑप्शन देख लीजिए, गिरिडीह, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए 131 में आते हैं। झारखंड के किस शहर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, जमशेदपुर। बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिस्कस हमेशा करते रहिए कि टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। और 1907 में जमशेदजी टाटा ने लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य झारखंड का नृत्य है? निम्नलिखित में से पारंपरिक नृत्यों के रूप में झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो पाइका है। नेक्स्ट, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है झारखंड है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तसर। ठीक है, तसर, तसर का सबसे बड़ा उत्पादक है झारखंड। चलिए 134 में आते हैं। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो धनबाद में कौन सा नदी बहता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो धनबाद में बहता है आपका दामोदर नदी। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स है सिंदरी यूनिट, ये दामोदर नदी के तट पर है। क्लियर है? चलिए, इसका स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट, बोलना आसान और करना मुश्किल है। अभी हम लोग 5वां सेट डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर मेरा आवाज़ लड़खड़ाने लगा। ठीक है, मेरे लिए यह पहली बार है, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग का भी कुछ दायित्व है।
उसको कर दीजिएगा। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? ठीक है, जिसका गठन 1949 में किया गया। तो झारखंड पार्टी आखिर कहाँ से टूटा था? तो झारखंड पार्टी जो है ना, इसका मूल नाम था आदिवासी महासभा। ठीक है, जिसका गठन 1949 में किया गया था। इसके नेता थे जयपाल सिंह। इन्होंने 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बहुत से विभाग भारत के निम्न राज्यों में फैले हुए हैं। झारखंड में इसकी स्थापित इकाई की पहचान कीजिए। ठीक है, झारखंड में इसकी स्थापित इकाई की पहचान कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन में है माला जंखड़ कॉपर प्रोजेक्ट, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। ये है झारखंड में। अब आते हैं 137 नंबर में। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर कहा गया है? तो सरल कारीगर जो है महली लोग हैं। ये एक्चुअली में बांस का सामान बनाता है। महली झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष है। यह जनजाति सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, संथाल परगना में निवास करती है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में एक ही को टाइगर रिजर्व है। कौन सा है बता चुके हैं, बेतला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्र से बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये जावा त्यौहार। ठीक है, काफी फेमस त्यौहार है, जानते होंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो ग्रेफाइट रिजर्व किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पलामू क्षेत्र में। ग्रेफाइट का सबसे अधिक रिजर्व पलामू के क्षेत्र में पाया जाता है। रांची जिला के टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसके बारे में पूछा है। तो ये पारित हुआ था 1948 में। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो टाना भगत जो आंदोलन है वो आपके उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, 1914 का ये कहानी है, बता चुके हैं। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सोन नदी झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो सोन नदी है झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सोन नदी बिहार में भी बहती है, झारखंड में भी बहती है। तो सोन नदी जो है वो गुमला जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है झारखंड में। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल है गोंडवाना क्षेत्र के स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग में है। गढ़वा जिला का गठन 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग 144 में थे ना, अरे उल्टा बोल दिया। 143 का गढ़वा जिला में सबसे पहले ये घुसता है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। अब आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला गुमला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। 146 में थे ना, 144 में थे, 145 में आएंगे। मिंज जो जनजाति है निम्न में से कौन से गोत्र चिन्ह है? निम्न जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? ठीक है, तो मिंज जो जनजाति है उनका गोत्र चिन्ह है आपका मछली, जबकि बंदर जो है तिग्गा गोत्र का है और पक्षी जो है टोपो गोत्र का चिन्ह है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज। और 146 में आते हैं। निम्न में से कौन सी गीत बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो झूमर गीत गाया जाता है बच्चों के जन्म के अवसर पर। ठीक है, 147 में आते हैं। झारखंड कैडर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एस.एन. प्रधान को किस विभाग का निदेशक बनाया गया है? तो झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एस.एन. प्रधान को आपके
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में डीएनए सॉरी हाल ही में डीएन उपाध्याय का निधन हो गया। वो झारखंड के क्या थे? तो वो झारखंड के थे लोकायुक्त। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण झारखंड के आपके रांची जिला में होगा। झारखंड के किस युवा द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके हीरामन के द्वारा। झारखंड के जो हीरामन है वो युवा द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग का अगला सेट कहाँ गया भाई? नीचे 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 छठा नंबर झारखंड जीके का। ठीक है। चलिए सेट नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। झारखंड को नया राज्य बनाने हेतु सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, झारखंड को नया राज्य बनाने हेतु बिहार में 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय जो थे आर के नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी? तो इस विधेयक को मंजूरी दिया गया अगस्त 2000 में। ठीक है। अगस्त 2000 में इस विधेयक को मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो कौन हो सकते हैं बताइए? हमारे फेमस शिबू सोरेन। ठीक है। मनमोहन सिंह सरकार में शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे जिन्हें उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। चिरुली जामताड़ा का एक गांव है जहां शिबू सोरेन के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई और आगजनी के लिए प्राथमिकी दर्ज हुई थी, है ना। तो ये कहानी है और शिबू सोरेन को इसमें अपना इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट, शिबू सोरेन का बेटा है आपका हेमंत सोरेन, पता होना चाहिए सबको। अब 113 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा द्रविड़, अरे कहाँ गया, इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? ठीक है। तो ये है आपका उरांव जनजाति। डिस्कस इसको हम लोग कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो ये है उरांव जनजाति। क्लियर है। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 का विद्रोह झारखंड के 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है इससे संदर्भित है? ठीक है। तो हम लोग सबको पता है और इससे पहले भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा हुआ था हजारीबाग में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग, है ना। चलिए नेक्स्ट, सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो सोल्जर्स गर्ल्स जो पुस्तक है वो लिखी है स्वप्निल पांडे ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण स्थान से पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका बॉक्साइट। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो पाया जाता है वह बॉक्साइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी झारखंड का राजकीय पक्षी माना जाता है? ठीक है। तो अभी पहले हम थोड़ा देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन है? एशियन कोयल। तो एशियन कोयल है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया।
ठीक है, रांची, लोहरदगा और गुमला। किस वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष में लोहरदगा जो है अस्तित्व में आया? तो वो आया 1983 में। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लोहरदगा जिला जब अस्तित्व में आया तब रांची 3 जिलों में विभाजित किया गया था, रांची, लोहरदगा और गुमला। इस तरह 1983 में लोहरदगा जिले का अस्तित्व में आया। लोहरदगा जिला का मुख्यालय लोहरदगा है। लोहरदगा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा जिला है जिसमें 5 प्रखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो किसके सहयोग से हुई है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये हुई है आपकी सोवियत संघ के, सोवियत संघ है ऑप्शन में, जिसे वर्तमान में हम लोग रसिया कहते हैं, रूस कहते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा एकीकृत प्लांट है, जिसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 6 अप्रैल 1968 को हुई थी और इसका जो उत्पादन हुआ था 1972 में। इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिक ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर। चलिए 121वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है? ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कितना है, 25.7% पाया जाता है। ठीक है, तो 121 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मृग विहार। ठीक है, हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा बिरसा मृग विहार। अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तरी कोयल जो सिंचाई परियोजना है, पहला बात तो झारखंड से है ही, और ये कहाँ होकर बहती है, जहां होकर बहती है वहीं पर होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड। उत्तरी कोयल जो है उड़ीसा और झारखंड की मुख्य नदी है और सिंचाई परियोजना से संबंधित भी है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई। इसकी स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? ठीक है, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, तो वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना जयपाल सिंह मुंडा द्वारा की गई है ना। नेक्स्ट 125, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इतना तो पता है कि रांची से होकर गुजरती है और ऑप्शन में रांची भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। कर्क रेखा जो है झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। इसके अलावा यह नेतरहाट, किस्सो और मांझी, गोला, महरूसुदली, गोपालपुर, पोखना, गोसाईडीह, झालबर्दा, पालकुदरी से भी गुजरती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन, स्टैंड, कोस्टर, रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल, मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है? तो इस घास का नाम क्या है, ये पूछा गया। तो इस घास का नाम है आपका सवाई घास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में। बारिश बहुत तेज हो रहा है बाहर में और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप भी पढ़ रहे होंगे और हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और आप लोग हो सके तो छोटा मोटा ब्रेक ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं अभी ब्रेक नहीं लूँगा, पानी पीऊँगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ठीक है, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये बनी है प्रेमलता अग्रवाल, है ना। और इसके नाम झारखंड की ये पहली महिला है जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था।
याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बहुत बार आया है और इसे 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, इसलिए और ज़्यादा इसको याद रखना। अब 128 में आते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से कौन सा है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन सा है? ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी संथाली भाषा है ना, संथाली लिपि है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें क्या कोकिंग कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, माइका क्या है? तो यहाँ पर क्या है? कोकिंग कोयला है। ठीक है, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है ना, यही कोकिंग कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, कोयला का बात और झरिया ना है, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है, इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दो भाई कौन थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो ये थे सिद्धू और कान्हू, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा कर देते हैं, रंगा को लाल कर देते हैं। चलो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 132 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? तो ये कौन है? हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बहादुर जनजाति के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये खरवाल जनजाति को जाना जाता है। ऐसे सभी जनजाति जो है बहादुर ही होती है, लेकिन खरवाल कुछ ज़्यादा ही होती है। चलिए नेक्स्ट 133 में आते हैं। खरवाल जनजाति बहादुर, कहना क्या चाहता है भाई? चलिए 133 में आते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भरपूर ग्रेफाइट का भंडार है? हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, यह है पलामू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, है ना। झारखंड के पलामू जिले में भरपूर ग्रेफाइट का भंडार है। 1874 में खरवाल आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में हुआ? ठीक है, खरवाल आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी के ये नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। रांची के पठार और सिंहभूम के पठार के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? रांची के पठार और सिंहभूम के पठार के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये स्थित है आपकी पोराहाट की पहाड़ी। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो कोरवा, कोरवा जो जनजाति है वो झारखंड के पलामू में पाई जाती है। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसको हम लोग जानते हैं, ये है हमारे बिरसा मुंडा। ठीक है, 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह जो था वो जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 के लालच में बिरसा मुंडा का जो ठिकाना है वो बता दिया पुलिस को, और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है 9 जून को जेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 138। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके के कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने बहती है? तो झरनों के लिए जाना जाता है किसको? रांची को। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हुंडरू है, गौतम धारा है, दसम है, सीता है। ठीक है, तो ये सब जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। झारखंड की आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है?
पलाश बता चुके हैं। झारखंड का आधिकारिक पुष्प कौन है? पलाश है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, जो दिख नहीं रहा होगा, पारसनाथ, 1365 मीटर है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, 141, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बता चुके हैं। तो नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी सुतियाम्बे थी। ठीक है, बाद में चुटिया होती है, फिर कोखरा होती है, फिर डोईसा होती है, पालकोट होती है, रातूगढ़ होती है। ये सब राजधानी बनता है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी के बारे में पूछा है ना, तो सुतियाम्बे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। 42 नंबर, नागवंशी राजा सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाए थे? तो ये करवाए थे दोयसा में। ठीक है, अब आते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात रांची में है, घूमने हम लोग जाते हैं, है ना, बहुत मज़ा आता है। तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 144 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो लगभग ये था आपका 46%। तो 46%, 144 का डी हो जाएगा 46%, है ना। और जितना जो खनिज वाला क्षेत्र था वो झारखंड को दे दिया गया, और जितना जो खेती वाला क्षेत्र था, है ना, कृषि वाला, वो दे दिया गया बिहार को। चलिए नेक्स्ट 145, कुर्मी जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो कुर्मी जो जाति है उसका प्रमुख त्यौहार है आपका ये टुसु पर्व, महतो जनजाति का बात कर रहे हैं। ठीक है, मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो मुंडा जनजाति में ग्राम देवता जो है उसको हाथू बोंगा कहा जाता है, हाथू बोंगा के नाम से पुकारा जाता है। जबकि गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली कहा जाता है, और पहाड़ के देवता को गुरु बोंगा कहा जाता है, जल के देवता को इकारी बोंगा कहा जाता है, कुल देवता को ओरा बोंगा कहा जाता है। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया के छात्र रहे किस लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रतिष्ठित तेंजिंग नेरगो राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके जयप्रकाश कुमार को। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन 147, 148, गेतलसूद बांध कहाँ है? छोटा हो भाई। 148, गेतलसूद बांध कहाँ है? तो ये है हमारे किस नदी पर है? ये है स्वर्णरेखा नदी पर। जब रांची जाइएगा इधर से बोकारो तरफ से होके, रामगढ़ तरफ से होके, तो गेतलसूद बांध आप देखिएगा, बड़ा सुंदर है, बड़ा हमको मस्त लगा था। यहाँ हम गए थे, नाव ताव चलाए थे, मज़ा आया था। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन में, नाबार्ड द्वारा मेरा पैड मेरा अधिकार, ठीक है, अभियान की शुरुआत झारखंड के किस जिले में किया गया था? तो ये किया गया था पूर्वी सिंहभूम में। राहबर की राजधानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है सरयू राय ने लिखा है। राहबर की राजधानी नामक पुस्तक सरयू राय ने लिखा है। तो ये हो गया हम लोग का ये सेट भी कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर सेट में। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 111वां नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल है? तो झारखंड में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.10% जंगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 112 नंबर में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, जबकि 2003 में 338 था, यानी कि 76 व्यक्ति बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच में। अगला क्वेश्चन में आते हैं 113 नंबर में। झारखंड के किस जिले से अलग कर खूंटी जिले का निर्माण हुआ है? तो हम लोग को पता है रांची के बगल में खूंटी है,
तो रांची जिला से अलग करके खूंटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को ये हुआ था। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के लातेहार जिला के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो झारखंड में जो लातेहार जिला है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम पूछा गया है, तो ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लातेहार जिला में है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और रांची से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है ये। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज जिसने 2004 में नॉर्वे विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन में है दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी मुक्केबाज तो है नहीं, प्रेमलता मुक्केबाज तो है नहीं, अरुणा मिश्रा और नीमा मिश्रा। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अरुणा मिश्रा, यही मुक्केबाज है और 2004 में नॉर्वे के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है ये। चलिए 116 नंबर में आते हैं। सरायकेला छाव निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो सरायकेला छाव जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है छऊ नृत्य के साथ। यह झारखंड का मुख्य नृत्य है और युद्ध से संबंधित ये नृत्य है। ठीक है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। झारखंड के वीरासाहित संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वीरासाहित जो संप्रदाय है वो आपका स्टार्ट किया गया है बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा वीरासाहित शुरू किया गया है 7 मई 1886 को, है ना। हुआ क्या था कि बिरसा मुंडा ने भी एक्चुअली में ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाया था और ये करवाया थे, जब इनका आप बायोग्राफी देखिएगा तो ये पढ़ने के एक्चुअली में शौकीन थे, ये पढ़ना चाहते थे और पढ़ने उसी को मिलता था जो आपका ये कुछ कहता ईसाई धर्म में चला जाए, तो इसीलिए करवाया था, बाद में चेंज कर दिए थे अपने आप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार की श्रेणी में अस्थाई खनिज विभाग किस में आती है? तो पुरस्कार की श्रेणी में अस्थाई जो खनिज है वो आती है आपका राष्ट्रीय भूविज्ञान में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 119 का, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना, नहीं पूछा है इसीलिए यही इसका आंसर होगा। यानी कौन कौन है? मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय योजना। अगला क्वेश्चन आते हैं पीसीबीआर पीसीए आरबीडी, अरे आगे कहीं नहीं बढ़ रहा, 120 नंबर का। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एगो में एगो नहीं कर रहा। पीसीए आरडीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा ये सब चीज़ को, है ना, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। 121 नंबर, चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में किसका चयन किया गया? ठीक है, तो ये चयन किया गया है आपका महीने का 15वां दिन। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? ठीक है, तो पलामू जिला का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1232 किलोमीटर है राजमार्गों की कुल लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 124 में, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 124, वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद का क्या योगदान था? तो ये योगदान था आपका 1.84%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पूछ लिया है। ठीक है, चलिए पूछ लिया तो बता देंगे कितना है। 125 का हो जाएगा आपका 55.42%, जो कि बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ है? इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो त्रिकुट जो चोटी है वो है देवघर में। ठीक है, त्रिकुट चोटी देवघर से 24 किलोमीटर पूर्व
बासुकीनाथ मुख्य मार्ग के स्थित में है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड की कला और लोक संगीत डैश की सुंदरता परिलक्षित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये प्रकृति की। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का विवाह के दौरान गाया जाता है। तो क्या गाया जाता है विवाह के दौरान? डोमकच, छऊ, कर्मा, जोहार। तो ये गाया जाता है आपका डोमकच। झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया गया है। तो कौन से मेले का आयोजन किया गया है? विश्व मेला का आयोजन किया है गढ़वा जिला में, मतलब किया जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो थे हमारे बुधू भगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 131 नंबर, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोला है। तो इन्होंने अपने जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें बोला है कुक्कुट देश। ठीक है, और इसी तरह से इतरह ब्राह्मण में क्या बोला गया है? पुंड या पुंड। 132 में आते हैं, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो ये हुई है आपकी 2003 में। थोड़ा सा रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। चलिए 133 में, अक्षय ऊर्जा निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये करता है आपका ये सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है। कौन सा राजमार्ग जो है झारखंड से नहीं गुजरता, ये पूछा है क्वेश्चन। 8 है, 2 है, 6 है या 33 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 8। राजमार्ग 8 जो है वो झारखंड से नहीं गुजरता, बाकी सब झारखंड से गुजरता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी का स्थानीय नाम गोरीस है। तो ये है आपका बलुई दोमट मिट्टी जो है, इसका जो स्थानीय नाम है वो है आपका गोरीस। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। और यह मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में अधिकांशतः लोहा का मात्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 136, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, 35 साल चाहिए। औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो आर्थिक राजधानी किसे कहा जाएगा, है ना, ये पूर्वी सिंहभूम को कहा जाएगा। सिंह जहाँ जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर भी इसी के बगल में है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 138 में। अरे छोटा हो। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो मुंडा जो जनजाति है वो अपनी भाषा को क्या कहते हैं, वो अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान कौन होते हैं। कौन होगा प्रधान, नॉर्मल सा बात है, जो मांझी होगा वही होगा। तो हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान मांझी होते हैं। ठीक है, तो संथाल गांव में संथालों का प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। ठीक है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो ये है वो संथालों का है, जनजाति जो है संथाल का। 140 में, बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बोकारो जिले का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 2883 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ की जनसंख्या 20,62,000 के लगभग है। ठीक है, और यहाँ प्रखंड का संख्या 9 है। बोकारो जिला का स्थापना 1991 में हुआ था। ठीक है, जो धनबाद को काट कर हुआ था। चलिए नेक्स्ट, टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता। टाना भगत के बारे में हम लोग कई बार अभी तक पढ़ चुके हैं, कौन थे। तो टाना भगत आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, यानी नेतृत्व करता थे जतरा उरांव।
1914 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये थे पलामू के चेरो, है ना। और इनका नाम क्या था? भूखन सिंह। लगभग ये 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसे। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूखन सिंह थे। ठीक है, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा उराव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 143, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो दलमा पहाड़ी जो है वो झारखंड के किस भाग में है? तो ये था उत्तर पश्चिम होगा ना, नहीं, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी भाग में है दलमा पहाड़ी। अगर झारखंड का आप मैप को देखिएगा तो वहां से आपको दक्षिण पूर्व में दिखेगा दलमा पहाड़ी। क्लियर है? वही आपका जमशेदपुर वाला एरिया, पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया। अब आते हैं 144, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? तो सोन नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, और इस उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम का जो संबंध है वो गोत्र से है। आपको कुछ समझ में आ रहा है?